जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। अमेरिका और रशिया एक साथ इन्होंने एक ही वोट के अगेंस्ट में वोटिंग कर दी है, जिससे कि अब जियोपॉलिटिकल डायमेंशन बदलती हुई नजर आ रही है। तो ये यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन किस सब्जेक्ट पर था और अमेरिका और रशिया ने एक साथ मिलकर किसके अगेंस्ट वोट किया है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, अभी हम देख रहे हैं कि इस साल 20 जनवरी 2025 से जब से डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाली है, तब से लेकर अभी तक लगातार कई परिवर्तन होते जा रहे हैं। सबसे बड़ी हलचल जो है यूनाइटेड नेशन और यूरोपियन यूनियन में मची हुई है, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन एक साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। किस चीज के लिए कोलैबोरेशन हो रही है उसके बारे में हम जानेंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम since Russia and invaded Ukraine 3 years ago, the US voted with the Russians in an attempt to block a draft resolution by Ukraine at the United Nations that called for a de-escalation and early cessation of hostilities and a peaceful resolution of the war against Ukraine. तो यूक्रेन के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया यूनाइटेड नेशन में। कहा गया कि देखिए, इस युद्ध को रोकने के लिए डिस्कलेशन करना चाहिए ना, और भी बहुत सारी बातें की गई। लेकिन अमेरिका और रशिया ने एक साथ इसका विरोध कर दिया। अब युद्ध के समाप्ति के लिए विरोध क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में जानना हमको काफी दिलचस्प होगा। इसमें कहा गया है कि द मूव अंडर न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज स्ट्रेन्ड US-Europe ties and raised doubts about Washington's shifting stance on the Russia-Ukraine war। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने ने फेवर में वोट दिया, कौन देश अब्सटेन किया, किसने अगेंस्ट में आपका वोट किया हुआ है। The UNGA vote saw the US-Russia opposing a Euro-backed Ukrainian resolution that directly accused Moscow of aggression and demanded an immediate withdrawal of Russian troops। The resolution was passed with 93 votes in favor, 18 against and 65 abstention। तो अभी वो कह रहा है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, वो ना यूरोप की सुन रहे हैं ना यूक्रेन की सुन रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे को देखकर अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और वो किसी भी फिजूल खर्चे में और बेवजह के युद्ध में नहीं फंसना चाहते हैं। और इस बात का डर अब किसको सता रहा है? यूक्रेन को और उसके साथ यूरोपियन यूनियन को। तो यूरोप के कहने पर यूक्रेन ने एक प्रस्ताव मूव किया, जिसमें कहा गया कि देखिए, इस युद्ध का सबसे बड़ा दोषी, एकमात्र दोषी कौन है? रशिया है, और रशिया को अपने ट्रूप्स को पीछे लेना पड़ेगा। लेकिन इसके खिलाफ जो है अमेरिका और रशिया आपके खड़े हो गए। अब भाई क्यों खड़े हो गए हैं, इसको भी जानना जरूरी है। The US later pushed for a vote on its original draft in the UNSC, where resolutions are legally binding. The 15-member council approved 10-0, but 5 European nations abstained। ठीक है, तो देखिए, UNGA की राजनीति कुछ अलग है और UNSC की कुछ अलग है। जो 10-0 हैं वो सभी नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, और जो 5 हैं वो परमानेंट मेंबर्स हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स आप कह सकते हो कि दीज आर दी प्रिविलेज्ड कंट्रीज who got the permanent membership in the UNSC। इसीलिए भारत कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन में बड़ा बदलाव होना चाहिए। The two resolution exposed tensions between the US-Ukraine and the European leaders। Trump's choice to negotiate directly with Moscow, leaving out Ukraine and European allies has shaken the Transatlantic Alliance। हो क्या रहा है कि अब ट्रंप डायरेक्टली किससे बात कर रहे हैं? व्लादिमीर पुतिन से कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि चलो हम दोनों बात करके जो है इस यूक्रेन वॉर का खात्मा करते हैं। और रशिया ने बहुत सारी बातें कही हुई हैं डोनाल्ड ट्रंप से, जैसे कि सबसे पहले तो यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया जाएगा, दूसरा जेलेंस्की को सत्ता से बाहर किया जाएगा, और इस पर ट्रंप भी राजी हैं। क्यों राजी हैं ये इसको भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए राजी हैं क्योंकि ही रिसेंटली कॉल्ड यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की अ डिक्टेटर। ठीक है, falsely accused Ukraine of starting the war and want that Zelensky better move fast to negotiate peace or risk not having a country to lead। पूरी तरीके से इन्होंने अपनी इकोनॉमी चौपट की हुई है, और यूक्रेन ने इस युद्ध की शुरुआत इस प्रकार से की क्योंकि उनकी एक जिद थी
कि हमको नाटो में शामिल होना है, लेकिन बाइडेन की सरकार ने उनको नाटो में लिया नहीं और इस युद्ध को उनको झेलना पड़ा, जिससे कि यूक्रेन के सभी लोग यूरोप के अलग अलग देशों में जाकर बस गए हैं। यूक्रेन पूरी तरीके से खाली हो चुका है, जीडीपी तो माइनस में जा चुकी है और उन्होंने अमेरिका से और बहुत सारे देशों से युद्ध के नाम पर पैसा ले लिया है और ये यूक्रेन अभी कर्जे में चल रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि पहली बात तो जो हमारे द्वारा पैसा दिया गया उसको आप वापस लौटाओ और दूसरा इस युद्ध को रोको, और ये जो फालतू की आप प्रपोजल यूनाइटेड नेशन में भेज रहे हो उसको भेजना बंद करो, क्योंकि मैं रशिया के साथ बैठकर टॉक कर रहा हूं कि इस युद्ध को कैसे रोका जाए, ठीक है। और इसमें मैं किसी थर्ड पार्टी की, इवन रशिया या फिर यूरोपियन यूनियन की इंटरवेंशन बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा। मैं और रशिया हम दोनों अपने शर्तों पर इस युद्ध को रोकेंगे। द जनरल असेंबली हैज टेकिंग ऑन अ सेंट्रल रोल इन एड्रेसिंग द वॉर एज द सिक्योरिटी काउंसिल रिमेन्स पैरालाइज्ड बाय रशियाज वीटो पावर। दूसरा, भारत की बारी आई तो भारत में ने इस रेजोल्यूशन पर एब्सटेन किया, ठीक है, यानी कि वॉकआउट करना जिसको कहा जाता है। सिंस रशिया लॉन्च इट्स फुल स्केल इन्वेजन ऑफ यूक्रेन इन Feb 2022, द जनरल असेंबली हैज पास्ड मल्टीपल रेजोल्यूशंस कंडेमिंग मॉस्को एंड डिमांडिंग एन इमीडिएट ट्रूप विड्रॉल। इसी प्रकार का अगर ये रेजोल्यूशन जो बाइडेन की सरकार में भेजते तो ये पास हो जाता, लेकिन यहाँ पर अब ट्रंप है, न ट्रंप उसको यूएनजीए में पास होने दे रहे हैं न यूएनएससी में पास होने दे रहे हैं। तो ये 1000 दिन से अधिक का वॉर कब जाकर खत्म होगा? मेरा ख्याल है इस साल आपका खत्म हो जाएगा। और जिस प्रकार से हमने देखा कि सीरिया में भी सत्ता परिवर्तन हो गया है, उसी प्रकार से यूक्रेन में भी सत्ता परिवर्तन होगा और इसी बात को लेकर काफी आशंकित और भयभीत हैं प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी इसको लाइक करें, शेयर करें। दीज आर दी बंडल्स टेस्ट सीरीज कोर्सेज प्रोवाइडिंग बाय अस। वॉर 10 कोड का यूज कर लें, हमारे ऐप को डाउनलोड करें जिसकी लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दी गई है। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।